So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of thermochemistry. तो पिछले क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे और मैंने कई सारे केसेस बताए. तो लास्ट केस जो मैंने बताया था वो था लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का. ठीक है. और बेसिकली हम लोग ट्राइएटॉमिक गैस में आ गए थे और ट्राइएटॉमिक गैस में हमने दो केसेस थे. ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो सकता है. ठीक है. राइट. तो हमने ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का लीनियर होगा तो उसके केसेस देखे थे हमने, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले थे. अब उसके बाद सेकंड केस आता है इसमें नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. नॉन लीनियर केस 2. नाउ इन केस 2 वी हैव नॉन लीनियर triatomic, non-linear triatomic gas molecule. ठीक है. Non-linear triatomic gas molecule. Now, if we talk about non-linear triatomic gas molecule, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे SO2. SO2 कैसा ट्राइएटॉमिक है. N कितना है, 3 है, ट्राइएटॉमिक है. गेटिंग दिस इज ट्राइएटॉमिक. तो इसका स्ट्रक्चर में पता है. इस तरह से होता है. ठीक है. सो दिस इज नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. तो जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग अभी तक पिछले वाले केसेस में देख रहे थे, तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था. तो चलो इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे ऐसे बना देते. पहले एक्सिस बना देते हम लोग. लेट अस मेक द एक्सिस लाइक दिस फर्स्ट. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. तो अगर ये नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा ये सल्फर दिखा देता हूँ. इधर पे ये सल्फर दिखा दिया. ये सल्फर का क्या हो गया, ये हो गया सल्फर का लोन पेयर हो गया. दिस बिकम्स द लोन पेयर ऑफ सल्फर. एंड उसके बाद सल्फर के ये दो ऑक्सीजन एटम्स. समझे क्या. राइट. तो ये जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हमने बनाया है, इसमें सपोज करते हैं कि दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, जेड एक्सिस. राइट. तो ये जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, दिस कैन ट्रांसलेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. Getting na? It can translate in the direction of y and it can translate in the direction of z. Translation दिखा सकते हैं. Translation can be in the direction of x, y and z. तो ये ट्रांसलेशन हो गया. तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने आ गए. द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, ये हो गए 3. अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3. अब उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, मतलब इसका कोई भी एक्सिस, इसका कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, कोई सिंगल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, क्योंकि नॉन लीनियर होने की वजह से दिस कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस. गेटिंग ना. दिस कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस एज वेल एज दिस कैन रोटेट अबाउट व्हाट, एक्स एक्सिस. गेटिंग ना. एक्स एक्सिस के अबाउट भी ये जो है, ये क्या कर सकता है, ये रोटेशन को शो कर सकता है.
करेक्ट ना, राइट। इसको हम लोग इस तरह से ऐसे घुमा सकते हैं, एक्स एक्सिस अबाउट घुमा सकते हैं, इसको हम लोग इसके अबाउट भी ऐसे घुमा सकते हैं, इसको हम लोग इसके अबाउट भी ऐसे घुमा सकते हैं, करेक्ट ना, इसके अबाउट भी घूम सकता है, तीनों एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा। तो इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो गया इसका 3, गेटिंग ना, दे आर about x, rotation about x axis, rotation about y axis and rotation about what, z axis, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गए, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वी हैव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से निकालते हैं हम लोग, एफ वाइब्रेशनल इज इक्वल टू कितना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, and this total degree of freedom is at high temperatures minus F translational plus F rotational, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर कितना हो गया, 3n हो गया ना, total degree of freedom at high temperatures, this is equal to कितना, 3n minus F translational plus F rotational। तो 3n ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल, n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 into 3 माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3 आए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आए, 3 आए। तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एट high temperature, applicable for non-linear triatomic gas molecule at what, high temperature, समझेगा, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसको समराइज करते हैं, इफ वी जस्ट समराइज इट, वी हैव non-linear triatomic gas molecule। तो इन नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल यहां पे अपने पास है एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, समझे क्या, वी हैव एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। तो इधर पे लो टेम्परेचर, इधर पे क्या, हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया लो टेम्परेचर पे और ये हो गया हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे F ट्रांसलेशनल कितने, 3, F रोटेशनल कितने, 3। वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करते हम लोग लो टेम्परेचर पे, गेट इट, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3 एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, total degree of freedom at low temperature is equal to कितना, F translational plus F rotational। total degree of freedom at low temperatures is equal to F
ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल विच इज इक्वल टू कितना 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6. थोड़ा पीछे से लिखता हूं, इज इक्वल टू एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल विच इज इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6. ठीक है. उसी तरह से सिमिलरली वी हैव एट हाई टेम्परेचर्स. अगर हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो हमने निकाला, पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग बात कर लें हाई टेम्परेचर पे. तो हाई टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना 3n. ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9. एंड अब इसमें जो है वी हैव ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. तो हमने जो अभी देखा समराइज करते हैं. तो इसके हिसाब से आउट ऑफ 9 एफ ट्रांसलेशनल, एफ रोटेशनल एंड एफ वाइब्रेशनल. तो इसके हिसाब से क्या हो गया? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो उतना ही रहेगा 3, एफ रोटेशनल 3 एंड एफ वाइब्रेशनल कितना 3 फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. ठीक है. एंड उसके बाद लास्ट केस इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग आएंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में. लास्ट केस फॉर एन एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, लास्ट केस for n more than equal to 4 for n atomic gas molecule, n atomic gas molecule. तो अगर हम n atomic gas molecule की बात करते हैं where n is more than 4, तो मोर देन या इक्वल टू 4, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, SO3 हो गया. ठीक है ना, राइट. उसमें n का वैल्यू 4 है. फिर जैसे PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 में n का वैल्यू 4 से ज्यादा है, PCl3 में भी n का वैल्यू कैसा है 4 है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वी हैव अमोनिया, वी हैव SO3, वी हैव PCl3, PCl5 एक्सेट्रा. करेक्ट ना. तो दे आर जनरली व्हाट, दे विल बी जनरली नॉन लीनियर. जनरली दे विल बी नॉन लीनियर. तो अभी नॉन लीनियर का एक कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है. तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, इसके लिए तो मैं यहीं पे सीधे सीधे कर देता हूं. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पे बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो इन केस ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम this is at low temperature, this is at high temperature. So at low temperatures and at high temperatures. ठीक है. लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल एफ ट्रांसलेशनल 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है 3, एंड एफ रोटेशनल तीनों एक्सिस के बाद रोटेट कर सकता है. तो यहां से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? तो यहां से हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? एट लो टेम्परेचर्स 3 + 3 कितना 6. एट हाई टेम्परेचर्स क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर्स पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? हाई टेम्परेचर्स पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? कितना? 3n. एंड इसमें आउट ऑफ दिस 3n f ट्रांसलेशनल कितना होगा? आउट ऑफ दिस 3n यहां से f
ट्रांसलेशन कितना होगा 3, एफ रोटेशनल कितना होगा 3 एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कितना टोटल माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। तो मैं एक काम करता हूं, इतना साइड में जा रहा है, इस जगह को स्पेस को ऐसे यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास एफ ट्रांसलेशनल 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, एफ रोटेशनल 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एंड एफ वाइब्रेशनल कितना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कितना रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। एफ वाइब्रेशन कितना आ गया, एफ वाइब्रेशनल आ गया 3n माइनस 6। अभी n का वैल्यू डालेंगे और ये इसका आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। राइट नाउ अभी उसके बाद तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ये मैंने बता दिया, 3n माइनस, दिस इज f वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, this is vibrational degree of freedom. Let me just write it clearly. F vibrational is equal to total degree of freedom minus translational plus rotational, translational plus rotational. कितना हो गया 3n minus 6। ठीक है, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ। ठीक है, नाउ लेट अस बिफोर वी मूव ऑन टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, before we move on to the law of equipartition of energy, तो चलो ठीक है, एक बार मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करा देता हूं, इसके बाद चलो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अब जो मैं यहां पे बार बार बोलता आ रहा हूं लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब क्या, मतलब जैसा नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जैसे होगा 298 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, वो लो टेम्परेचर है। एंड हाई टेम्परेचर मतलब क्या, जैसे 2000 केल्विन हो गया, 2000 केल्विन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, 1000 केल्विन कैसा हो गया, वेरी हाई टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हाई टेम्परेचर क्या है और लो टेम्परेचर क्या है। ठीक है, राइट। सो पहले हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। गेटिंग राइट, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ, नाम से सुनो ना, इक्विपार्टीशन मतलब देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब इट विल डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, डील्स विद distribution of so now let us move on to degrees of freedom हमने देख लिया, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, समझे क्या? तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं law of equipartition of energy, law of equipartition of energy। तो पहले इसमें देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस थिंग सेज कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पहला, each translational and each rotational degree of freedom in a molecule contributes half RT to the thermal energy of 1 mole of a gas, to the thermal or internal energy, to the thermal or internal energy of 1 mole of gas. समझा क्या? at any given temperature, at any given temperature, each translational degree of freedom as well as each rotational degree of freedom contributes half RT to the thermal energy या internal energy of 1 mole of a gas at any given temperature. समझे क्या? Whereas each vibrational degree of freedom in a molecule contributes 1 RT to the thermal energy or internal energy, contributes 1 RT to thermal energy or internal energy of 1 mole of a gas. समझे क्या? मतलब ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दिस थिंग सेज दैट, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। तो इट इज बीइंग सेड दैट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी इसमें ऐसा कहा जा रहा है, जो अभी हमने पढ़ा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contribution to internal energy E और U। तो ये कहा जा रहा है कि each translational degree of freedom contributes half RT, each rotational degree of freedom contributes half RT. This at any given temperature, at any given temperature, and each vibrational degree of freedom contributes 1 RT only at high temperature। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन ड्यू टू ट्रांसलेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन ड्यू टू रोटेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन ड्यू टू वाइब्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज थ्री इन दिस मैनर, इक्विपार्टीशन। समझेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि therefore at low temperatures, therefore at low temperatures, सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी applicable for ideal gas only, applicable for ideal gas only। समझे क्या? so at low temperature for ideal gas only, for ideal gas only। समझे क्या? so at low temperatures internal energy of gas, internal energy of ideal gas
internal energy of ideal gas is given by total number of translational degree of freedom, total number of translational degree of freedom into half RT plus total number of rotational degree of freedom into कितना हाफ RT है कि नहीं, यही होगा ना, into हाफ RT at low temperatures. उसी तरह से at high temperatures, similarly at high temperatures again for ideal gas only, समझे क्या? So at high temperatures क्या होगा, U internal energy of ideal gas is given by कितना, each translational degree of freedom contributes कितना, हाफ RT. तो total number of translational degree of freedom F translational into हाफ RT plus कितना, each rotational degree of freedom contributes कितना, हाफ RT. So total contribution in internal energy due to rotation is कितना, total number of rotational degree of freedom into कितना, हाफ RT प्लस, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन का भी होगा, तो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स कितना, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स 1 RT. सो टोटल कंट्रीब्यूशन इन द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस कितना, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू 1 RT. समझेगा? तो इसमें से ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ RT. उसी तरह से दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू कितना, हाफ RT. समझे क्या? उसी तरह से ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूट्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस. दिस टर्म कंट्रीब्यूट्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. समझे क्या? राइट. तो दिस इज हाउ एंड सिमिलरली यहां पे हम ऐसे बता सकते हैं, हम लोग यहां पे भी ऐसे बता सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर पे ये क्या है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T. यहां पे T जो है, दिस इज लो टेम्परेचर, और यहां पे T जो है, दिस इज हाई टेम्परेचर. ये T जो है, ये T हाई टेम्परेचर है. समझे क्या? तो बेसिकली हमें यहां से जो पता चल रहा है, वो क्या है, वो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T कैन बी लो, इट कैन बी हाई. समझे क्या? गेटिंग? तो अगर लो टेम्परेचर के केस में है तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 0 मान लेते हैं. गेटिंग ना? सो दिस इज गिवन बाय कितना, दिस इज गिवन बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना,
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, समझे क्या? एंड दिस टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? F ट्रांसलेशनल बाय 2 इंटू RT, समझे क्या? टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? F रोटेशनल बाय 2 इंटू कितना? इंटू RT। एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? F वाइब्रेशनल इंटू RT, समझे क्या? और डेफिनेटली दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। एंड फॉर 1 मोल, this is for 1 mole, for 1 mole of ideal gas, for 1 mole of ideal gas। बात समझे क्या? तो अगर हमारे पास टोटल n moles of ideal gas है, therefore for n moles of ideal gas, what will happen for n moles of ideal gas? If we have overall n moles of ideal gas, तो total internal energy of ideal gas at any temperature T is equal to कितना? Number of moles n into translational kinetic energy F translational by 2 into RT, समझे क्या? अभी RT को मैं बाहर ही रखता हूं, कॉमन ले लेता हूं इसको, समझे क्या? चलो अभी इसको यहां पे लिख देते हैं पहले, RT, समझे क्या? प्लस कितना? N इंटू F रोटेशनल बाय 2 इंटू RT प्लस कितना? N इंटू F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना? RT, समझे क्या? विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू F ट्रांसलेशनल बाय 2, दिस इज इक्वल टू F ट्रांसलेशन बाय 2। सो ये कितना हो गया? दिस इज फॉर n moles, फॉर n moles ऑफ आइडियल गैस। एंड जैसा बताया ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, F वाइब्रेशन वाला टर्म कब आएगा? ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, F वाइब्रेशन का टर्म आएगा सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया F translational by 2, this becomes F translational by 2 plus F rotational by 2, total rotational degree of freedom, plus F vibrational by 1 into कितना? nRT, समझे क्या? Right, so this is internal energy of ideal gas at any temperature T. Getting? Where this F translational total translational degree of freedom, F रोटेशन मतलब क्या है? दिस इज टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड F वाइब्रेशन क्या है? दिस इज टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? and this is at high temperature only, vibrational degree of freedom is at high temperature only, ठीक है? अब यहां से हम लोग एक चीज को रिलेट करेंगे। जब हम लोग आइडियल गैस पढ़े रहे थे, अच्छा, तो हमें पता है, यहां से एक चीज रिलेट करने से पहले हमें पता है फॉर एनी गैस टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? ऑलवेज 3, समझे क्या? ऑलवेज 3। तो यहीं से आया था, जो ये जो पूरा टर्म निकाला ना मैंने कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस
एट एनी टेम्परेचर T। तो वो चीज यहीं से आई थी। तो किस तरह से, वहां पे हमने एक टर्म पढ़ा था जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, हमने एक टर्म आया था हमारे पास, ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, यू ट्रांसलेशनल और ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एट, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर T। ये क्या होता है, F ट्रांसलेशनल बाय 2 इंटू R इंटू T। एंड क्योंकि F ट्रांसलेशन किसी भी गैस का हमेशा कितना होता है, 3 होता है, इसी वजह से वहां पे जब हमने टर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 3/2 इंटू n भी होगा फॉर n मोल्स ऑफ गैस, इंटू दिस इज फॉर n मोल्स ऑफ गैस, इंटू nRT, 3/2 इंटू n इंटू R इंटू T। याद आया होगा ये वाला टर्म, गेटिंग ना, हमने पढ़ा था कि ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट एनी टेम्परेचर T फॉर आइडियल गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू कितना, 3/2 इंटू n इंटू R इंटू T, गेटिंग ना, दिस इज फॉर n मोल्स, राइट, which is equal to 3/2 into R into T, this is for 1 mole, है कि नहीं। and उसके बाद एवरेज, अगला जो हमने टर्म निकाला था वो क्या था, अगला हमने टर्म निकाला था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T फॉर आइडियल गैस, वो कितना हो गया था, 3/2 R बाय Na इंटू T, विच इज इक्वल टू कितना, 3/2 K इंटू T पर मॉलिक्यूल, है कि नहीं, गेटिंग। तो ये हमने पढ़ा था, और यहां से हमें क्या पता चला था कि ई ट्रांसलेशनल is directly proportional to what, it is directly proportional to the absolute temperature of the ideal gas। तो ये वही चीज है, वो इसी का पार्ट था, समझे। तो यहां से हम लोग ये बताएंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस which comprises of जो मैंने यहां पे बताया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। internal energy of ideal gas is directly proportional to absolute temperature T। बात समझ में आई क्या, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, समझे क्या, राइट। नाउ अभी उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हीटिंग ऑफ आइडियल गैस, हीटिंग ऑफ आइडियल गैस at constant volume, या calculation of CV and CP of ideal gas। तो सीधी बात, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने ऑलरेडी देख लिया, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डेल्टा U हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर T, इन जनरल बात कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 1, and this is at high temperatures, this is equal to 0 at low temperature, समझे क्या, not equal to 0 at high temperature।
राइट, अभी इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना, इनटू कितना, और ये बात मैंने लिखी है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, इनटू कितना, nRT, समझे क्या, गेटिंग नाउ। अब अगर नाउ आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू n moles of ideal gas, n moles of ideal gas is subjected to heating or cooling, heating or cooling, that means delta T, समझे क्या, हीटिंग और कूलिंग विदाउट फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं है, विदाउट फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज, समझे क्या, हीटिंग और कूलिंग को सब्जेक्ट किया है, मतलब डेल्टा टी विदाउट फेज चेंज, मतलब उसका लिक्विफैक्शन नहीं हुआ है, समझे क्या, राइट। तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जब भी ऐसा होता है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, डेल्टा यू बिकम्स व्हाट, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, समझे क्या। तो हमने यहां पे जो लिखा है, हमने यहां पे जो लिखा है कि therefore U ideal at any temperature T is equal to F translational by 2 plus F rotational by 2 plus F vibrational by 1 into कितना, nRT। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा U कितना हो गया, डेल्टा U जैसा हम जानते हैं, डेल्टा U कितना होता है, n CV डेल्टा T, मतलब ये वाला जो टर्म है इसी को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, और यहाँ पे डेल्टा किस पे आएगा, टेम्परेचर पे आएगा, ये तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा U लगाया तो यहाँ पे डेल्टा किस पे आएगा, टेम्परेचर पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस है, n मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, फिजिकल चेंज है, समझे क्या, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल रिमेन सेम, F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल बाय 2 इंटू कितना, एन आर इंटू डेल्टा टी, समझे। तो यहां से क्या होगा, यहां से डेल्टा टी एंड डेल्टा टी विल कैंसिल आउट, एन एंड एन विल कैंसिल आउट, तो हमको यहां से क्या पता चल गया, हमको यहां से आ गया सीवी, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस, सीवी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू कितना, एफ ट्रांसलेशनल बाय 2, दिस इज इक्वल टू एफ ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस एफ रोटेशनल बाय 2 प्लस एफ वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना, आर। दिस इज हाउ we calculate CV of ideal gas। हमें आइडियल गैस के मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि किस गैस के कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, समझे क्या। तो अगर हमें गैसेस के ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम उस पर्टिकुलर गैस का, आइडियल गैस का हम लोग CV आसानी से निकाल सकते हैं, समझे क्या। दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, molar specific heat capacity of ideal gas at constant volume। क्लियर हुआ क्या, राइट। नाउ अब एक बार क्योंकि हमने CV निकाल लिया है, एक बार क्योंकि हमने CV निकाल लिया है, तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट CP of ideal gas,
कैन बी कैलकुलेटेड एज CV प्लस R। समझा क्या? क्यों? क्योंकि सिंस वी नो CP माइनस CV इज इक्वल टू R and this wala expression is applicable only for ideal gases। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। तो एक बार हमने CV ऑफ आइडियल गैस निकाले तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग CP ऑफ आइडियल गैस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने CP निकाल लिया एंड देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला टर्म जो कैलकुलेशन में यूज होगा, सेकेंड टर्म CP, एंड उसके बाद नेक्स्ट एक बार हमने CP निकाल लिया, CV निकाल लिया, नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट गामा रेशियो ऑफ specific heats for ideal gases। Ratio of specific heats for ideal gases। ठीक है, मतलब this is given by CP upon CV which is equal to gamma। गामा आइडियल गैस के लिए CP अपॉन CV विच इज इक्वल टू कितना, गामा। ठीक है, राइट। चलो, सारे गैसेस का CP CV निकालने से पहले मैं तुमको बस एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इलस्ट्रेशन के लिए। जैसे सपोज करो, इफ आई टॉक अबाउट, सपोज इफ आई कंसिडर monoatomic ideal gas। if I talk about monatomic ideal gas, समझे क्या? तो मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा कितना होता है, 0 होता है, राइट हमेशा 0 होता है। तो मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए CV हमेशा कितना होगा, CV हमेशा होगा F ट्रांसलेशनल बाय 2 इंटू RT प्लस F रोटेशनल बाय 2 इंटू RT प्लस F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू RT। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 RT प्लस 0 प्लस 0। तो CV फॉर विच इज, तो CV फॉर क्या हुआ यहां से, CV फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस कितना आ गया, देयरफॉर इसका CV का टर्म कितना आया, CV फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, CV for monatomic ideal gas, this comes out to be कितना, 3/2 RT। ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा, CP for this monatomic ideal gas कितना हो गया, CV प्लस R कितना हो गया, 3/2 RT, this is 3/2 RT plus R, this becomes कितना, 5/2 RT। एंड गामा क्या हो गया, गामा हो गया CP अपॉन CV मोनोटॉमिक आइडियल गैस की। दिस CP कितना है, 5/2 RT और CV कितना है, 3/2 RT। दिस बिकम्स कितना, 5/3 एंड 5/3 कितना हो गया, 1.67। फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। समझे क्या? उसी तरह से एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, फिर टेबल में चलेंगे हम लोग। फॉर डायटोमिक आइडियल गैस, फॉर डायटोमिक आइडियल गैस क्या होगा,
फॉर डायटोमिक आइडियल गैस क्या होगा, हमें दिख रहा है डायटोमिक गैस हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, मैंने ऑलरेडी सब निकलवाया हुआ। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, समझे क्या। एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3n माइनस f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल, f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल। तो n का वैल्यू 2 है, डायटोमिक है, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, माइनस 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। मगर ये जो है दिस इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर्स ओनली, एट हाई टेम्परेचर ओनली, समझे क्या। तो इस वाले केस में देयरफॉर इन दिस केस अगर हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे चलो CV कितना होगा, CV होगा F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल इनटू RT, क्योंकि लो टेम्परेचर की बात हो रही है तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0। तो ये कितना हो गया, ट्रांसलेशन हो गया 3, रोटेशन हो गया 2, तो 3 प्लस 2 कितना 5, 5/2 RT लो टेम्परेचर पे। CP कितना हो गया, CP हो गया R प्लस CV, तो ये हो गया R प्लस 5/2 RT, समझे क्या। CV प्लस R, सॉरी T नहीं आएगा यहां पे, T तो नहीं इंक्लूड किया ना मैंने यहां पे कहीं, सॉरी T नहीं आएगा, T नहीं आता है CP CV के एक्सप्रेशन में, T नहीं आता है। जनरल एक्सप्रेशन में T इंक्लूड नहीं होता है, T इंक्लूड नहीं होता है, T इज नॉट देयर, समझे क्या, राइट, T इज नॉट देयर, ठीक है। तो 5/2 R प्लस R, दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स 7/2 R, समझे। तो फॉर डायटोमिक गैस, for diatomic gas at low temperatures, for diatomic gas at low temperatures CV is equal to कितना 5/2 R, CP is equal to कितना 7/2 R and gamma is equal to CP upon CV, this is equal to कितना 7/2 R upon कितना 5/2 R, this becomes 7/5 which is कितना 1.4, समझे क्या, राइट। फॉर डायटोमिक गैस एट लो टेम्परेचर्स, उसी तरह से तो ये पहला पार्ट मैंने लिखा एट लो टेम्परेचर्स, दिस इज एट लो टेम्परेचर्स, फर्स्ट पार्ट एट लो टेम्परेचर्स। उसी तरह से सेकंड एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स क्या हो जाएगा, फॉर सेम डायटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर्स B एट हाई टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस कितना आएगा, 1 आएगा, हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट कराया 1 आएगा और उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये CV कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा एज यूजुअल F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल इनटू R। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 प्लस 2/2 प्लस 1 इंटू कितना R, तो 3/2 प्लस 2/2 5/2, 5/2 प्लस 1, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 7/2 R। उसी तरह से CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा R प्लस CV, तो R प्लस 7/2 R कितना हो गया, ये हो गया 9/2 R एंड गामा कितना हो गया, गामा हो गया CP अपॉन CV, गामा हो गया CP अपॉन CV, तो CP अपॉन CV हो गया, तो CP कितना है 9/2 R अपॉन 7/2 R, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 9/7, समझे क्या, कैलकुलेटर, राइट, क्लियर, ठीक है।
उसी तरह से फॉर, तो ये मैंने बताया फॉर डायटोमिक आइडियल गैस, दिस इज फॉर मोनोटोमिक आइडियल गैस, एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड द CV एंड CP का एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी फटाफट से आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी फॉर लीनियर ट्रायटोमिक गैस, लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस, फॉर लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस, तो अगर लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस की बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2 क्योंकि लीनियर है, एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3n माइनस f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल। समझा क्या, कितना हो गया 3 इंटू 3 कितना 9, माइनस 3 माइनस 2 कितना आ गया 4 आ गया, और जैसा बताया कि दिस इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर्स ओनली, एट हाई टेम्परेचर्स ओनली, दिस थिंग इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर्स ओनली। ठीक है, तो पहला एट लो टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिया जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जाएगा 0। समझे क्या, एट लो टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जाएगा 0। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हमारे पास CV ऑफ आइडियल गैस आ गया, CV ऑफ आइडियल गैस आ गया F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 इंटू कितना R, विच कम्स आउट टू बी कितना 5/2R। CP कितना हो गया, CP हो गया R प्लस CV, दिस विल कम आउट टू बी 7/2R। समझे क्या, एंड गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा, इधर कर देता हूं, गामा हो जाएगा CP अपॉन CV, दिस बिकम्स 7/2R अपॉन 5/2R, दिस बिकम्स 7/5 विच इज इक्वल टू कितना 1.4। ठीक है, उसी तरह से हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट एट हाई टेम्परेचर्स, तो क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे F वाइब्रेशनल का वैल्यू आएगा, F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना आएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होगा यहां पे जो हमने निकाला है कितना 4, कितना 4 आ जाएगा, एंड देन वी कैन कैलकुलेट CV इज इक्वल टू कितना F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना R, तो ये हो गया 3 प्लस 2/2 प्लस कितना 4 इंटू R, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 5/2 प्लस 4, 5/2 मतलब 2.5 प्लस 4 कितना हो गया 6.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 6.5 मतलब कितना 13/2R, दिस बिकम्स 13/2R CV का वैल्यू। समझे क्या, उसी तरह से CP का वैल्यू कितना हो जाएगा R प्लस CV, तो ये हो जाएगा 15/2R, एंड गामा कितना हो गया, गामा हो गया CP अपॉन CV विच बिकम्स कितना 15/2R अपॉन कितना 13/2R, दिस बिकम्स 15/30। समझे क्या, दिस इज फॉर लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस। समझे, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, बस हम लोग CP CV निकाल रहे हैं सबका। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट नॉन लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस, नॉन लीनियर ट्रायटोमिक आइडियल गैस, फॉर non-linear triatomic ideal gas
n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 3। तो नॉन लीनियर ट्राइटोमिक आइडियल गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3, क्योंकि नॉन लीनियर है तो इट कैन रोटेट अबाउट x y z, तीनों एक्सेस पर रोटेट कर सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 3 आ गए। एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली एट हाई टेम्परेचर्स कितना हो जाएगा, 3n माइनस f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल, समझे क्या। तो ये कितना हो गया 3n, 3 इंटू 3 कितना 9, माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9, माइनस कितना f ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना है 3 है, कितना आ गया 3 आ गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे। तो पहली बात एट लो टेम्परेचर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लो टेम्परेचर्स पे। तो यहां पे लो टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन एट लो टेम्परेचर्स, एफ वाइब्रेशन कितना लिया जाएगा, एफ वाइब्रेशन विल बी टेकन एज 0। तो सीवी कितना हो गया, सीवी हो गया एफ ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस एफ रोटेशनल बाय 2 प्लस एफ वाइब्रेशनल बाय 1 इनटू कितना आर, और ये 0 है तो ये कितना हो गया 3/2 प्लस 3/2 इंटू आर विच इज कितना 3r, सीवी का वैल्यू, समझे क्या। उसी तरह से सीपी का वैल्यू कितना हो गया, सीपी हो गया आर प्लस सीवी, तो दिस बिकम्स कितना 4r, एंड गामा कितना हो गया सीपी अपॉन सीवी विच इज कितना 4r अपॉन 3r विच इज कितना 4/3, मतलब क्या 1.33 लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियर ट्राइटोमिक आइडियल गैस। एंड उसी तरह एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एफ वाइब्रेशनल को कंसिडर करना है, कितना है 3 है इस वाले केस में, तो सीवी कितना हो गया, सीवी हो गया एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल प्लस एफ वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन बाय 2, रोटेशन बाय 2, वाइब्रेशन बाय 1 इनटू कितना आर, तो ये हो गया 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3r, कितना हो गया 3 प्लस 3 कितना 6r हो गया, एंड सीपी कितना हो गया r प्लस सीवी, तो दिस बिकम्स कितना 7r, एंड गामा कितना हो गया Cp अपॉन Cv विच बिकम्स 7r बाय 6r विच बिकम्स 7/6, समझे क्या। तो मैंने सारे प्रॉबल केसेस बता दिए। तो अभी एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैंने अभी जो भी कैलकुलेशन किया सब लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस में यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है NTR, ये NTR है, मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, समझे क्या, इससे मैच कर सकते हो, मैंने सब बता दिया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन मतलब क्या, एट हाई टेम्परेचर, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन मतलब क्या, हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इंक्लूडिंग वाइब्रेशन मतलब क्या, हाई टेम्परेचर, सीवी कैलकुलेशन, सीपी कैलकुलेशन, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन लो टेम्परेचर, इंक्लूडिंग वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर, गामा एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन लो टेम्परेचर, इंक्लूडिंग वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर, समझा क्या। तो ये देख सकते हो, टेबल से टैली कर सकते हो जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। और दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन अ मोनोटॉमिक गैस is equal to कितना 3RT/2 with a simple model. For diatomic gas there is 3 translational and 2 rotational, ठीक है, and 1 vibration making of total 6. Only vibration only at high temperatures, vibration degree of freedom only at high temperatures, समझे क्या, राइट। तो किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग उसका एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ RT रोटेशन, हाफ RT ट्रांसलेशन, हाफ RT रोटेशन, हाफ RT वाइब्रेशन, तो टोटल ट्रांसलेशन कितने 3 है, तो ये 3r/2, समझे क्या। रोटेशन कितने 2 है, तो 2/2 दिस, और एक वाइब्रेशन, तो ये 7 आ गया,
और हमने ये निकाला है 7r/2, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। समझे क्या? ठीक है, विल स्टॉप हियर। इसके आगे की चीजें हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।